जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। ऐसे में सवाल कि वैक्सीन क्यों जरूरी है, वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए और अभी कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीनेशन पर हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ इस शो में मौजूद है डॉक्टर्स की एक टीम। हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार, एचओडी रूमेटोलॉजी, एम्स दिल्ली से हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव है हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस गुरुग्राम में, और डॉक्टर अंकिता वैद्य हैं, संक्रमण रोग विशेषज्ञ। आप तीनों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर उमा कुमार का ही रुख करके ये सवाल जो हर कोई अब जानना चाहता है कि वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन क्या वैक्सीन जो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स हैं और खास तौर पर जो नए वेरिएंट की बात की जा रही है उस पर भी प्रभावी है? देखिए, अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक, क्योंकि कुछ स्टडीज हुई हैं जो वेरियस वेरिएंट्स के साथ की गई हैं, तो उनमें ये पाया गया है कि जो वैक्सीनेशन है, करंट अवेलेबल वैक्सीन्स हैं, उसमें से जितने वेरिएंट स्टडी किए हैं उनके अगेंस्ट एफिकेसी है। लेकिन अब हर दिन नए म्यूटेशंस हो रहे हैं वायरस में और न्यू वेरिएंट्स भी आएंगे। उनके अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव होगी ये बताना अभी मुश्किल है। लेकिन एक बात जाननी लोगों को बहुत जरूरी है कि जब भी कोई वैक्सीन अवेलेबल होती है तो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, जिसमें कि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर नए वेरिएंट्स आते हैं तो उसी तरह से मॉडिफिकेशन किया जाता है वैक्सीन में, जिससे कि उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हो सके। जी डॉक्टर कुमार, और हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव भी हैं। डॉक्टर भार्गव, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन बेहतर, इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हिंदुस्तान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी अवेलेबल है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि हम स्पुतनिक वी का इंतजार करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो अपने पास अवेलेबल है अपने को उसमें से चूज करना है। एक अपन हॉलिस्टिक व्यू ले सकते हैं कि वर्ल्ड में जितनी वैक्सीन है उसमें सबसे बेहतर कौन है। उसका दो मापदंड है, एक डोज से कितने वैक्सीन में हम बचा सकते हैं संक्रमण को, दूसरा कैरियर रेट, जिसे अपन कैरियर रेट कहते हैं, वो कम कितना हो सकता है, और दोनों डोज लगा के संक्रमक लोगों को बचा सकते हैं। तो अगर ये तीनों मापदंड देखे जाएं तो फाइजर की वैक्सीन सबसे अच्छी पाई जाती है वर्ल्ड में। एक टीके से 60 से 70% लोग बचते हैं। वो कैरियर स्टेट को 40% से कम करता है। मतलब अगर मैंने टीका लगवा रखा है तो मेरे घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो मैं वायरस को घर लेके नहीं जाऊंगा, वो 40% से वो कट करता है। और इसी के साथ में 2 टीके से वो 95% आपको प्रोटेक्शन देता है। जब हम कोविशील्ड की बात करते हैं, देश में कोविशील्ड का पहला टीका 60 से 70% लोगों को प्रोटेक्शन देता है, 38% लोगों को कैरियर स्टेट से रोकता है, और दोनों टीका लगाने के बाद में वो 80% तक पहुंच जाता है। वैसे ही कोवैक्सीन है जो 70-80% दोनों टीके पहले दिन और 28वें दिन लगा के मिलता है। स्पुतनिक वी, अगर हम प्रेसिडेंट पुतिन का बयान देखें 3 दिन पुराना, तो उन्होंने कहा था कि AK-47 जो जान लेती है और स्पुतनिक वी जो जान बचाती है, स्पुतनिक वी AK-47 जैसी कारगर होगी। इसका मतलब, क्योंकि हम जानते हैं AK-47 सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्यूरेबल और अच्छी राइफल है वर्ल्ड में, उसी का उन्होंने कंपैरिजन स्पुतनिक वी से किया था, जो 91.96% लोगों को संक्रमक रोग से बचाती है और 21 दिन पे दी जाती है। तो ये वैक्सीन अपने पास अवेलेबल है। हमको इसमें रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अगर हमें 75 करोड़ लोगों को लगाना है, उसका 60%, जिसे अपन हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो डॉक्टर उमा भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, एम्स में है वो, अगर ये रिसर्च हो पाए कि कोविड इन्फेक्शन जिसे हुआ है प्लस वैक्सीन जिसे मिली है, अगर ये कोहार्ट मिलके 35-40 करोड़ का हो जाए तो शायद हम थर्ड वेव को बचा पाएंगे। तो घबराइए मत, आपके पास वैक्सीन धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। नेजल वैक्सीन आ जाएगी, जाइडस की वैक्सीन आ जाएगी, जॉनसन एंड जॉनसन की जो एक टीका लगता है 60 से 70% लोगों को फायदा मिलता है, वो भी आ जाएगी। इसका समय आपको देना पड़ेगा, अगले 2 से 3 महीने में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नई वैक्सीन आ जाएंगी और बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमको वैक्सीन के साथ में कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक रिसर्च का पहलू सबसे ज्यादा ये है, कोविड इन्फेक्शन प्लस एक जैब इज इक्वल टू 2 जैब्स ऑफ वैक्सीन, ये सच है कि नहीं? और जो आपने पूछा कि वेरिएंट से डरना है कि नहीं डरना है,
उसका उत्तर यह है, आज तक कोई वेरिएंट अभी तक ऐसा नहीं बना जो आपके मास्क को और वैक्सीन को भेद पाए। इसलिए आप परेशान मत होइए। विनोद सकारिया का पेपर पब्लिश हुआ है कि 6 लोगों को जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ B1617 से, वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन था बट वैक्सीन उन पे भी कामयाब थी और माइल्ड इन्फेक्शन था। हमारा खुद का फोर्टिस का डेटा ये दिखाता है कि 1600 एम्प्लॉय में से 105 लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ, एक ही सीवियर था, बाकी 104 बिल्कुल नॉर्मल थे और हमने यहाँ पे कोविशील्ड लगवाई थी। तो इसलिए वैक्सीन कारगर है। वैक्सीन आपको हो सकता है कोविड होने से ना बचाए, बट वैक्सीन जरूर ये वादा करती है कि वो आपको आईसीयू और अस्पताल में जाने से जरूर बचाएगी। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव। और डॉक्टर अंकिता वैद भी हमारे साथ हैं, संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंकिता, एक सवाल जो लगातार दर्शक हमसे जानना चाहते हैं, हमारे जरिए आपसे पूछ रहे हैं, कोरोना होने के संक्रमण के बाद कितने दिन बाद वैक्सीन लगाएं, इसे लेकर क्या कहना है? देखिए अंजलि, इसमें जो कोविड किसी को अगर इन्फेक्शन होता है तो उसका एंटीबॉडी का स्तर ज़्यादातर देखा जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन था, उसके अकॉर्डिंग उसमें एंटीबॉडी का लेवल होता है। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि अगर माइल्ड सिम्टम्स आपको हुए हैं, हल्का बुखार हो के आप ठीक हो गए हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि जो एंटीबॉडी का स्तर हो वो कम होगा। तो ऐसे केसेस में जो रिकमेंडेशंस है वो आफ्टर रिकवरी आप 2 हफ्ते से 1 महीने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। बट अगर आपको आईसीयू का स्टे हुआ है, आप आईसीयू से बाहर निकले हैं, सीवियर डिजीज का प्रकोप से आप बाहर निकले हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि जो एंटीबॉडी का स्तर होता है आपके ब्लड में वो ज़्यादा पाया जाता है। और जो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है वायरस के अगेंस्ट, वो यूजुअली 1 से 3 महीने तक परसिस्ट करता है जो इंडियन पॉपुलेशन में है। तो उसमें आप जो वैक्सीनेशन का डोज है वो अपना डिले करें, कम से कम 2 से 3 महीने बाद आप वैक्सीन का डोज लगवाएं, ताकि ऐसा कोई इंटरफेरेंस ना हो आपके वैक्सीन का जो वायरस या एंटीजन है और आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी है। तो अगर आप डिले करेंगे रिकवरी के बाद, तो चांसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा स्पेसिफिक अगेंस्ट द वैक्सीन वो बेटर होगा उस केस में। जी, और डॉक्टर उमा कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमा, एक बड़ा सवाल जो हर किसी को के जहन में है, प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर, गर्भवती महिलाओं को लेकर, क्या गर्भवती महिलाएं कोरोना की वैक्सीन ले सकती हैं? अगर हम बात करें जो अवेलेबल गाइडलाइंस है उनके मुताबिक प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग मदर्स को उस रिकमेंडेशन से बाहर रखा गया है। लेकिन जो डेटा अब तक आया है, साइंटिफिक डेटा आया है, उसके मुताबिक जो प्रेग्नेंट लेडीज थे और उनको वैक्सीन मिली, तो देखा गया कि उनमें तो प्रोटेक्शन आई ही, इसके अलावा जब उन्होंने बेबी को फीड किया तो वो सारी प्रोटेक्शन बेबी में भी पास ऑन हुई, यानी कि जो एंटीबॉडीज उनमें बने वो बेबी में पास हुए और बेबी को भी उन्होंने 1-2 महीने तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं वो एंटीबॉडीज। तो प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है फॉर वैक्सीनेशन, इसलिए, लेकिन अभी ये रिकमेंडेड नहीं है हमारे कंट्री में प्रेग्नेंट जो विमेन है वो वैक्सीनेट कराएं खुद को। जी, और डॉक्टर भार्गव, कई केसेस में देखा गया है, मतलब मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि पहली या दूसरी डोज लेने के बाद लोगों को बुखार हुआ है, तो एक इनिशियल जो थोड़ा सा एप्रीहेंशन होता है, किसी एक को वैक्सीन लगी, आपने देखा उसे बुखार हुआ है, तो जिसको जो लगवाने जा रहा है उसके मन में एक संशय बैठ जाता है। डॉक्टर भार्गव क्या कहेंगे, जब बुखार हो इस स्थिति में क्या करें और इसमें कितना पैनिक करने की जरूरत है अगर है तो? देखिए, कोई भी आप वैक्सीन लगाओगे, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म है, शरीर में जाके वो आपको बॉडी पेन कराएगा, हो सकता है पेट में दर्द कराए, हो सकता है बुखार कराए। हमारा खुद का डेटा 10,000 लोगों में ये कहता है कि इसमें से 5% लोगों को, 5 से 10% लोगों को इसमें सिम्टम्स आते हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 24 to 48 आवर्स में अपने आप सबसाइड कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, पैनिक नहीं करना है, उसका बेनिफिट आपको देखना है। आप पैरासीटामोल 24 घंटे खा सकते हैं, हर 6-6 घंटे में पहले दिन, और अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, उसके माध्यम से आपके ज्यादातर साइड इफेक्ट्स चले जाएंगे। पर आपको घबराना नहीं है, ये नहीं कहना कि वैक्सीन खराब है इसलिए दुष्प्रभाव हुए। कोई भी चीज आप लेंगे उसका दुष्प्रभाव हमेशा रहेगा, पर उसके फायदे, वैक्सीन के फायदे बहुत हैं। ये बात समझिए, जिस प्रकार से इतने लोगों की इस बार जान चली गई,
अगर हम वार्ड में देखते हैं 200 पेशेंट में से शायद 170 लोगों ने वैक्सीन नहीं लगा रखी है, इसीलिए वो आईसीयू वगैरह में एडमिट है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद मैं मास्क हटा पाऊंगा। हिंदुस्तान में आपको गाइडलाइंस बिल्कुल सिंपल है, अमेरिका को फॉलो ना करें। आप अपना मास्क को रखेंगे और वैक्सीन लगाने के बाद भी 1 साल तक मास्क पहनेंगे। एक बात समझिए, बिल्कुल अमेरिका के जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं वहां पे 18% लोगों को जब ये बताया गया कि मास्क हट जाएगा तो 18% लोगों ने वैक्सीन लगाने की किफायत करी, 50% से 68% हो गए। पर हिंदुस्तान में बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको मास्क पहन के रखना है। पहली डोज के 3 हफ्ते तक एंटीबॉडी नहीं बनती। सिर्फ फाइजर कोविशील्ड का डेटा है जो ये बताता है कि पहली डोज के बाद 70-80% लोगों में इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है। बट कोवैक्सीन का अभी डेटा नहीं है, इसलिए मास्क पहन के रखिए और दूसरी डोज के 15 से 3 हफ्ते तक आप मास्क पहन के और अपना प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वैक्सीन लगवाने गए वहां से वो कोविड लेके आए और वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज नहीं थी तो वो बीमार पड़े और सिक हुए। तो ये टाइमलाइन ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी डोज के 15 से 21 दिन बाद, पहली डोज के 3 हफ्ते बाद तक आप अपने आप को प्रोटेक्टेड बिल्कुल महसूस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अंकिता वैद भी हमारे साथ हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वैद, हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी भी हो रही है। अलग अलग राज्य बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की शॉर्टेज है। ऐसे में अगर किसी ने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज का तय वक्त के में जब वो व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहता है और अवेलेबिलिटी नहीं होती है या किसी और वजह से तय वक्त से ऊपर चली जाती है डेट्स, ऐसे में क्या स्थिति है? इसको लेकर क्या क्लैरिटी आप देंगी? देखिए, जो करंटली जो हमारे देश में वैक्सीन है, मेजॉरिटी लोगों को कोविशील्ड मिली है। सो इसमें कोविशील्ड में देखा जा रहा है, जो यूके में भी प्रैक्टिस है, कि जो कोविशील्ड के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में 3 महीने तक का गैप रखा जाता है, तो बेटर इम्यून रिस्पॉन्स है। हमारे यहाँ जो अभी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है वो 6 से 8 हफ्ते की है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको 8 हफ्ते में नहीं लग पा रही है वैक्सीन तो आप उसको डिले कर सकते हैं। जब आपको अवेलेबल हो, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल डेट है, आप उस दिन जाके ले। डॉक्टर भार्गव का एक जो कमेंट है कि हमें मास्क पहनना है आफ्टर वैक्सीनेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायरस म्यूटेट करता है। तो जब वायरस म्यूटेट करता है तो म्यूटेटेड स्ट्रेन के अगेंस्ट हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है कि वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव ना हो। तो इस केस में आपको मास्क तो अपने दिनचर्या का हिस्सा बना के रखना है। आप जब भी बाहर निकलेंगे तो मास्क पहनेंगे और ये एक वैक्सीन और साथ में जो आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये आपको सेव कर सकता है आपको कोविड इन्फेक्शन से। और दूसरी और कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि आप कोविड के म्यूटेटेड वायरस या कोविड से अपने आप को बचा सके। तो ये दोनों चीजों को फॉलो करना है। अगर डिले भी होता है वैक्सीन में कि आपको डोज नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल पैनिक ना करें। जो भी नेक्स्ट अवेलेबल डेट है उस दिन जाके अपना सेकंड शॉट को कंप्लीट कराएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखें। जी, और डॉक्टर अंकिता, आपने कोविशील्ड की ड्यूरेशन बताई। अगर कोवैक्सीन भी जिन लोगों को लगी है उसमें सेकेंड डोज लेने तक में कितना वक्त हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि कोवैक्सीन जो है वो हमारी इंडियन वैक्सीन है, भारत बायोटेक की वैक्सीन है। तो अभी जो करंट रिकमेंडेशन है वो 4 वीक्स का है। पर जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए किसी को फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन लगा है और उस बीच में सेकेंड डोज से पहले ही उसको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपको गैप हमेशा रखना है। अगर आपको ऐसा है कि किसी को वैक्सीन लगा है और 3 दिन के बाद सेकेंड डोज शेड्यूल है और अभी कोविड का इन्फेक्शन होके वो रिकवर किए हैं, तो हमें 2 वीक का गैप रखना ही रखना है मिनिमम, अगर वो माइल्ड डिजीज। तो इससे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जो भी आपका नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है आप जाएं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो वैक्सीन की इम्यूनिटी फर्स्ट डोज के बाद जो जनरेट हुई होगी वो सेकेंड डोज अगर डिले होता है तो वो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो वैक्सीन का इम्यूनिटी, एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है, वो आपका फेड कर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इन केस आपको स्लॉट मिलता है, टाइमली स्लॉट मिलता है और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई रिसेंट रिकवरी फ्रॉम कोविड नहीं है, तो आप बिल्कुल जाएं और अपना शॉट को सही टाइम पे लगवाएं। जी, और डॉक्टर उमा, आपसे ये सवाल है कि जिन लोगों की कोई सर्जरी हुई है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, हमने इससे पहले देखा कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिन्हें डायबिटीज है, उनके मन में एक झिझक रही है वैक्सीन को लेकर। अब सर्जरी जिन लोगों की हुई है उनके मन में भी ये एक सवाल है कि क्या हम सेफ रहेंगे वैक्सीनेशन के बाद? देखिए, जो वैक्सीन है वो सबके लिए प्रोटेक्टिव है।
वैक्सीन का सिर्फ एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर किसी को पहले किसी भी दवा से बहुत ही सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, क्योंकि वैक्सीन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर वैक्सीन के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट से नॉन एलर्जी हो। इसके अलावा सब लोगों को वैक्सीन लेनी जरूरी है, और जो हाई रिस्क ग्रुप है उसके लिए तो और भी बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो वैक्सीन है उससे जो असेस करते हैं कि इम्यूनिटी लेवल, कि एंटीबॉडीज हम मेजर करते हैं, तो किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को मेजर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ एक सेल का नाम नहीं है। जब हम कोई बाहर से एंटीजन दे रहे हैं, कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, तो उसके बाद बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत प्रकार के इम्यून सेल्स होते हैं, और जो इम्यूनिटी बनती है वो टी सेल, बी सेल्स, जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ और भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो हो सकता है कि किसी की ब्लड में एंटीबॉडी लेवल्स कम हो जाएं या कम हो, तो वो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनको इम्यूनिटी नहीं है ऐसे लोगों को जिनकी एंटीबॉडीज जो है वो कम बनी है, या थोड़े दिन के बाद चेक किया तो वो कम हो गई। हो सकता है वो मेमोरी सेल्स डेवलप हो गए हों, जिसका मतलब है कि बॉडी एक मेमोरी बना लेती है, एक इम्प्रिंट बना लेती है उस इन्फेक्शन के ऑर्गेनिज्म का जो हुआ है। उसके बाद जब सेकेंड टाइम वो होता है तो सारी ट्रेन हो चुकी है वो पूरी प्रोसेस, जो इम्यून प्रोसेस है, और तुरंत वो एक्शन में आ जाती है और इन्फेक्शन को वहीं कंट्रोल कर लेती है। तो जो चाहे किसी की सर्जरी हुई हो, चाहे वो डायबिटिक्स हैं, चाहे वो कार्डियक पेशेंट्स हैं, सबको वैक्सीन लेना जरूरी है। और वैक्सीन सिर्फ जैसा बहुत एप्टली बताया डॉक्टर भार्गव ने कि ये आपको सीरियस इन्फेक्शन होने से रोकती है, आपको आईसीयू में जाने से रोकती है। हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन बॉडी उसको कंट्रोल करके वो सिर्फ हो सकता है माइल्ड डिजीज तक रह जाए या सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक रह जाए, मतलब आप में लक्षण तक ना आए। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि आपने खुद को प्रोटेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर आप वायरस कहीं से आपके अंदर आ गया तो जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मास्क को लगाना और बाकी सारी चीजों की सावधानियां बरतना वैक्सीन लेने के बाद भी जरूरी हो जाता है, जब तक कि ये पैंडेमिक फॉर्म में इन्फेक्शन चल रहा है। जी डॉक्टर उमा, बहुत क्लैरिटी से आपने ये पूरी बात बताई। डॉक्टर भार्गव, एक सवाल आपसे भी करना है, जो पेशेंट्स, जो ऐसे लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं और जो ड्रिंक करते हैं, उन्हें कितने वक्त तक ड्रिंक नहीं करना है? देखिए, सबसे आसान है, एज अ डॉक्टर तो मैं कहूंगा ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रिंक से इमीडिएटली ड्रिंक और स्ट्रेस एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी की इम्यूनिटी को इमीडिएट सप्रेस करती है। तो इसका सवाल सिंपल सा है कि आप एटलीस्ट 96 घंटे तक मत पीजिए वैक्सीन लगवाने के बाद, क्योंकि अगर आपको फीवर आता है, पेट में दर्द होता है, तो वो रिएक्शन बढ़ सकता है। और लार्जर स्केल पे अगर आप बंद कर सकते हैं पीना तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पीना कोई अच्छी हैबिट नहीं होती है। तो डॉक्टर राहुल का कहना है कि लगे हाथों अगर इस लत से भी छुटकारा पाया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर भार्गव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमा, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और डॉक्टर अंकिता का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर्स का ये पैनल बता रहा है, वैक्सीन कोरोना को फाइट करने के लिए वैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो आप आईसीयू बेड तक नहीं पहुंचेंगे। आपको अगर संक्रमण होता भी है तो वो कम सिम्टम्स में ही निकल जाएगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही फॉलो करें और मास्क लगाना ना भूलें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.